आज हम आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधि में सीटेट के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो आज हम आपको हल कराएंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें कम से कम मैं 30 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको प्रैक्टिस सेट के लिए। जैसे कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का, वाटसन का, वुडवर्थ का, पियाजे का। तो चलिए बताइए इसमें किसका आंसर सही होगा। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो ये मतलब कि स्किनर का है, वाटसन का है, वुडवर्थ का है, पियाजे का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाटसन। मिस्टर वाटसन हैं। कौन है, मिस्टर वाटसन जी हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है, वाटसन का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन है, विकास उत्पाद है। विकास उत्पाद है, तो विकास उत्पाद क्या होता है इसके बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, तो विकास उत्पाद के बारे में, जैसे विकास उत्पाद क्या है, अधिगम का, अधिगम तथा परिपक्वता का, अभ्यास का, परिपक्वता का। तो इसमें सही आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर आप बताएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, अधिगम तथा परिपक्वता। अधिगम तथा परिपक्वता विकास उत्पाद है, अधिगम तथा परिपक्वता का है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको जैसे मान लिया जाए, थर्ड क्वेश्चन है, समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आप बताइए। समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है, क्या हो सकती है। इसका थर्ड का बी नंबर सही होगा। क्या होगा, बी नंबर सही होगा। थर्ड का बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका थर्ड का बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। मतलब 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार कितना हो जाता है। तो चलिए बताइए। 1000 शब्द मतलब 300 शब्द, 1000 शब्द, 6000 शब्द, 11000 शब्द। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा 6000 शब्द। क्या हो जाएगा, 6000 शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 6000 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है। इसमें बताया गया गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नांकित में से कौन सा है। बुद्धि सिद्धांत मतलब गिलफोर्ड बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नांकित में से कौन सा है। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नांकित में से कौन सा है। तो चलिए इसका पहला देख ले, मतलब पांचवा क्वेश्चन है। तो पांचवें क्वेश्चन में हम करेंगे, जैसे त्रिआमी क्या होगा, त्रिआमी हो सकता है, द्विआम सिद्धांत हो सकता है, या फिर पदानुक्रमिक सिद्धांत हो सकता है, या फिर बहुआयामी सिद्धांत हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो चलिए इसका सही आंसर आप टिक करेंगे पाँचवा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाँचवे का क्या हो जाएगा, ए नंबर सही होगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर सही होगा। इसका पाँचवा का ए नंबर त्रिआमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिआमी सिद्धांत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नांकित में से कौन सा है, ये त्रिआमी सिद्धांत होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जैसे हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, नेक्स्ट जैसे मजबूत चौड़े कंधे और सीने तथा संतुलित संतुलित
शरीर वाले व्यक्ति क्रैमशर क्या है, क्रैस्मर के किस वर्ग में आते हैं? तो इसका सही क्या होगा, मजबूत चौड़े कंधे, सीने तथा संतुलित शरीर वाले व्यक्ति क्रैस्मर के किस वर्ग में आते हैं? पिकनिक्स, एस्थेनिक्स, एथलेटिक्स, डिस्प्लास्टिक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिस्प्लास्टिक क्या हो, नहीं एथलेटिक्स क्या हो जाएगा, एथलेटिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथलेटिक्स है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एथलेटिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथलेटिक्स हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एथलेटिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एथलेटिक्स होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा क्या है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत सीखने की सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है ध्यान व रुचि का, प्रेरणा व पुनर्बलन का, व्यक्तिक भेदों का, वंशानुक्रम, वातावरण का। तो इसका आप सही टिक लगाएंगे। इसका सही टिक क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। इसका सही टिक होगा 7वें का बी नंबर से, प्रेरणा एवं पुनर्बलन। क्या हो जाएगा, प्रेरणा एवं पुनर्बलन हो जाएगा। प्रेरणा एवं पुनर्बलन होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पहले मतलब जेपीडी क्या होता है, जेडपीडी। जेडपीडी किससे संबंधित है, मतलब कि जेडपीडी जो होता है किससे संबंधित होता है? तो स्किनर से, पियाजे से, वाइगर्स्की से, वुडवर्थ से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम इसको देखें, जेडपीडी संबंधित है स्किनर से, पियाजे से, वाइगर्स्की से, वुडवर्थ से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी होगा, वाइगॉस्की से। जेडपीडी किससे आधारित है? वाइगॉस्की से आधारित है। ठीक है, किससे आधारित है? वाइगॉस्की से आधारित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाइगॉस्की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक प्रभावशाली है? ठीक है, तो परिवार हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, सामाजिक वर्ग हो सकता है, पड़ोस हो सकता है। तो इसका 9वां क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो सकता है? ए नंबर, परिवार हो सकता है, क्योंकि संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन होता है? परिवार। जो हमारी फैमिली होती है उसमें से बच्चे क्या होते हैं? जल्दी सीखते हैं। अपनी सामाजिक परंपराओं को देखकर वो क्या करते हैं? सीखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिवार, जिसे हम बोलते हैं फैमिली। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10वां क्वेश्चन बुद्धि से संबंधित है। क्या है? बुद्धि से संबंधित है। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या होगा? बुद्धि से संबंधित जो क्वेश्चंस होगा, तो चलिए इसमें देख लेते हैं बुद्धि से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, तो बुद्धि से संबंधित क्वेश्चंस क्या है, बुद्धि से संबंधित क्या हो सकता है? तो चलिए हम देख लेते हैं। अच्छी तरह निर्णय करना, तर्क करना, समझना और उपयुक्त सभी। तो बुद्धि से संबंधित सभी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सभी आंसर इसके क्या हो जाएंगे? इसका सभी आंसर उपयुक्त क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे? उपयुक्त। तो इसका जो आंसर सही होगा क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या है? बुद्धि परीक्षण क्या होता है? बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमन मैरिल स्केल, परमन स्टैनफोर्ड रिवीजन, विनय साइमन परीक्षण, बर्ट लंदन रिवीजन। तो इसका बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? परमन मैरिल स्केल, परमन स्टैनफोर्ड डिवीजन, विनय साइमन परीक्षण, बर्ट लंदन रिवीजन। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर आप बताएंगे
11 का सी हो सकता है, क्या हो सकता है? 11 का सी, बिने साइमन परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण सही होगा, ठीक है ना। तो बिने साइमन परीक्षण क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन ये आपकी प्रैक्टिस सेट चल रही है, ठीक है। आपको सीटेट और टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। किसके लिए? सीटेट और टेट के लिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहला ये 12वां क्वेश्चंस, ठीक है। 12वें क्वेश्चंस का जैसे पूछा पियाजे के बौद्धिक विकास के पूर्व संप्रत्यात्मक चरण कंसेप्ट ऑफ कंजुगल फ्रेज की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 4 वर्ष तक, 4 से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का बी नंबर होगा, 2 से 4 वर्ष तक। मतलब पियाजे के बौद्धिक विकास के पूर्व संप्रत्यात्मक चरण क्या है, जिसे बोलते हैं प्री कंसेप्चुअल फेज की अवधि कितनी होती है? 2 से 4 वर्ष तक होती है। कितनी होगी? 2 से 4 वर्ष तक की होगी। कितने वर्ष? 2 से 4 वर्ष तक की हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्प्रेंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? मिस्टर स्प्रेंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? मूल्य पर, स्वभाव पर, मूल्य, स्वभाव, शारीरिक रचना, मनोविज्ञान गुण। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका 13 का जो क्वेश्चन है ए नंबर, मूल्य पर। स्प्रेंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था? स्प्रेंगर ने किस पर? स्प्रेंगर ने किस पर किया है? मूल्य पे किया है। किस पे किया है? मूल्य पे किया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य पे हो जाएगा। चलिए 14 क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? अब बताओ, एक नवजात जो शिशु होता है, कौन सा नवजात शिशु, जो मतलब 9 माह के बाद उत्पन्न होते हैं, उनको हम नवजात शिशु कहते हैं। तो नवजात शिशु जो होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या, तो वैसे तो जो मतलब एडल्ट में 206 हड्डियां होती है, आप सभी जानते होंगे कि 206 हड्डियां होती है। लेकिन एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कुछ ज़्यादा होती है, मतलब एडल्ट से, है ना। तो चलिए देख लेते हैं 14 का क्या हो सकता है। तो मतलब 250 हो सकता है, या फिर 260 हो सकता है, 270 हो सकता है, 280 हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 270 होती है। कितनी होती है? एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 270 होती है। कितनी होती है? अगर हम देखें कि कितनी होगी, तो इसकी 270 होती हैं। कितनी होंगी? 270 होंगी, ठीक है। एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? द्विविमीय, चतुर्भुजाकार, एकल, त्रिभुजाकार। तो इसका जो होगा त्रिविमीय हो सकता है, चतुर्भुजाकार हो सकता है, एकल हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर मान लें मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है, द्विविमीय हो सकती है, चतुर्भुज हो सकती है। तो इसका 15वें का आंसर क्या हो सकता है? इसका 15वें का आंसर आपका डी हो सकता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? त्रिभुजाकार के रूप में माना गया है। किसके रूप में? त्रिभुजाकार के रूप में माना गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? त्रिभुजाकार हो सकता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, और ये मैं प्रैक्टिस सेट आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, मैं तब तक आपको ये प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा, ठीक है। हर दिन नया प्रैक्टिस सेट पे हम जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है, फॉर सीटेट के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 16वें क्वेश्चन से मानसिक विकास का परिणाम होता है। जो मानसिक विकास का परिणाम क्या होता है? बालक की याद करने की योग्यता में वृद्धि, बालक की सामाजिकता में विकास, बालक के द्वारा स्वानुभूति द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता, उसकी समान योग्यताओं की वृद्धि।
तो इसका जो आंसर क्या हो सकता है, 16वें का आंसर जो होगा आपका क्या हो सकता है, सी नंबर सही होगा। क्या हो, बालक के द्वारा स्वानुभाव द्वारा लाभ प्राप्त की योग्यता। मतलब कि जो बालक चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बालक को क्या है, बालक जो मान लिया जाए, बालक के द्वारा क्या हो सकता है, बालक के द्वारा सहानुभूति द्वारा लाभ प्राप्त की योग्यता। मतलब जो बालक स्वयं उसको क्या है, मतलब कि लाभ लेता है, तो ऐसा क्या है, मानसिक विकास के परिणाम होता है। क्या होता है, मानसिक विकास का परिणाम होता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां में उच्च बौद्धिक क्या है, उच्च बौद्धिक विकास किस प्रकार के बालक से संबंधित है। उच्च बौद्धिक विकास किस प्रकार के बालक से संबंधित है। प्रतिभाशाली, जड़ बुद्धि बालक, औसत बालक, इनमें से कोई नहीं। तो उच्च बौद्धिक विकास मतलब उच्च बौद्धिक, जिनमें उच्च बुद्धि होती है, मतलब अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसे बालक को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक होगा। क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन से, किस प्रकार का बालक समस्यात्मक बालक कहलाता है। किस प्रकार का बालक, जो किस प्रकार का बालक समस्यात्मक बालक कहता है। तो मतलब मंदबुद्धि बालक तो समस्यात्मक बालक होता ही नहीं है, पिछड़ा बालक तो होगा ही नहीं, प्रतिभाशाली बालक तो होता ही नहीं जो समस्या पैदा करे। समस्या जैसे चोरी करने वाला, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, ये डकैत बच्चे, मतलब कि शैतान बच्चे, ये सभी बच्चे क्या होते हैं, मतलब चोरी करने वाले होते हैं। क्या होते हैं, चोरी करने वाले बालक होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा, चोरी करने वाले बालक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अगला है। अगले क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि 19वां, जब कोई छात्र अपनी कल्पना एवं बुद्धि द्वारा नई वस्तु का निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है, नई वस्तु का निर्माण कर लेता है, तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिभाशाली छात्र, असाधारण छात्र, क्या हो सकता है, तो मतलब कि कैसा बालक हो सकता है, मतलब कि अगर देखा जाए तो उसका जो बालक है वो किस तरह का बालक हो सकता है, सृजनात्मक बालक हो सकता है। क्या हो सकता है, सृजनात्मक छात्र, अपराधी छात्र। तो इसका जो सही आंसर अमोद, सृजनात्मक छात्र, अपराधी छात्र, अमोद चिंतन की अधिकता होना, किस प्रकार के बालक होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर आपका क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा, अमूर्त चिंतन की अधिकता होना किस प्रकार के बालक की विशेषता होती है। अगर हम देखें तो इसका मतलब कि 19वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता था, 19 का जो आंसर होगा आपके 19वें का सी नंबर, सृजनात्मक छात्र क्या होंगे, सृजनात्मक छात्रों होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, अगला दिया गया, अमूर्त चिंतन की अधिकता होना किस प्रकार के बालक की विशेषता है। अमूर्त चिंतन की अधिकता होना किस प्रकार के बालक की विशेषता है। प्रतिभाशाली बालक, अपराधी बालक, समान बालक, मंदबुद्धि बालक। तो इसका सही आंसर 20वें का क्या हो जाएगा, 20वें का जो आंसर होगा ए नंबर सही होगा। क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक सही होगा। क्या होगा, प्रतिभाशाली बालक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अमूर्त चिंतन की अधिकता पर, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ठीक है, तो चलिए 21वां क्वेश्चन है, अधिगम, अधिगम के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अधिगम के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्लार्क लियोनार्ड, सिगमंड फ्रॉयड, व कर्ट लेविन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका 21वें का जो आंसर होगा, 21 का जो दिया गया क्वेश्चन हो सकता है, क्या हो सकता है, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर सही होगा, सिगमंड फ्रॉयड। क्या नाम है, अधिगम के मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, सिगमंड फ्रॉयड ने किया था। किसने किया था, सिगमंड फ्रॉयड ने किया था। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा सिगमंड फ्रॉयड होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का
मांग प्रेरणा का मांग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? क्लार्क लियोनार्ड के द्वारा, अब्राहम मैस्लो के द्वारा, कार्ट लेविन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? बी नंबर। क्या हो जाएगा? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो के लिए क्या हो जाएगा? ये प्रतिपादित होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षण चरों में छात्र है। शिक्षण चरों में छात्र है। स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो शिक्षण चरों में छात्र होगा 23 नंबर इसका बी होगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका आश्रित चर। शिक्षण चरों में छात्र क्या होता है? आश्रित चर होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रोबेल क्या था? फ्रोबेल ने निम्न में से किस शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया? बलोधन पद्धति जिसे बोलते हैं, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी पद्धति, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि। तो फ्रोबेल ने निम्न में से किस शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया था? तो उसका 24 का सही आंसर क्या हो सकता है? ए नंबर। क्या होता है? किंडरगार्टन। क्या होता है? किंडरगार्टन फ्रोबेल ने दिया था। किसने दिया था? मिस्टर फ्रोबेल। किसने दिया था? मिस्टर फ्रोबेल। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? मतलब कि बालोद्धान पद्धति, किंडरगार्टन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है? निम्न में कौन सी पुस्तक जॉन डीवी द्वारा लिखी गई है? एमिल, सोशल कंट्रैक्ट, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, हेलो पीज। तो हेलो पीज, तो इसमें सही 25 का सही आंसर क्या हो सकता है? 25 का मतलब कि सी नंबर। क्या होगा? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या हो सकता है? लिखी गई पुस्तक का नाम क्या हो सकता है? डेमोक्रेसी। क्या नाम है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अब अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? अब स्क्रीन पे आपका नया क्वेश्चन है। जैसे अधिगम सिद्धांत का संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया था? मतलब जो अधिगम होता है, अधिगम सिद्धांत का संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, हल ने, गुथरी ने, गैने ने दिया था। तो अधिगम सिद्धांत का संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, हल, गुथरी, गैने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। 26 का ए नंबर सही हो जाएगा। मतलब 26 का ए आपका क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। क्या नाम है? अधिगम सिद्धांत का संबंधवाद सिद्धांत किसने दिया था? मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 37वां क्वेश्चन है। सूत्र, सारांश, निष्कर्ष किस शिक्षण पद्धति के सोपान है? सूत्र, सारांश, निष्कर्ष किस शिक्षण पद्धति के सोपान है? आगमन, निगमन, विश्लेषण, समस्या समाधान। तो इसका जो सही आंसर 27 का क्या हो जाएगा? निगमन होता है। क्या हो जाएगा? निगमन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निगमन होगा। क्या होगा? निगमन होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। 28वां क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा का प्रथम संघटक कौन सा है? आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, अभिप्रेरक। तो इसका जो होगा तो अभिप्रेरक। तो इसमें जो आंसर दिया गया 28 का आंसर क्या हो सकता है? 28 का आंसर आपका ए नंबर, आवश्यकता। क्या होगी? मतलब कि आवश्यकता, जिसे हम बोलते हैं आवश्यकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा का प्रथम संगठक कौन सा होता है? आवश्यकता होती है। तो चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन है। अधिगम को तल रूप दिया है। किसने दिया? अधिगम को तल रूप दिया है। मतलब अधिगम को तल रूप कहा है। किसने कहा था? टालमैन, लेविन, थॉर्नडाइक, वाटसन। तो इसको किसने बोला था? 29 का आपका बी नंबर, मिस्टर लेविन ने बोला था। किसने बोला था? मिस्टर लेविन। क्या नाम था? मिस्टर लेविन नाम था। क्या नाम था? मिस्टर लेविन ने दिया था। ठीक है, तो अगला लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चंस क्या होगा? व्यापक छात्र क्या बोलते हैं? व्यापक मतलब कह दिया जाए
क्या है? व्यापक कक्षा का शिक्षण संबंधित है। बड़े बड़े कक्षा से, शिक्षकों की अधिकता से, छात्रों के कम होने से, कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र। तो इसका जो सही व्यापक कक्षा शिक्षा संबंधित किससे आधारित होती है? डी नंबर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है। तो कक्षा क्या है? कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र। ठीक है। तो ये होता है व्यापक कक्षा शिक्षा। थैंक यू क्लास। आप इस क्लास में जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके फॉर सीटेट क्लास एंड टेट क्लास। ठीक है।